दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और निचले लेवल से स्टॉक फिर दौड़ने को तैयार हो रहा है। यहाँ पे मर्जर को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसके अलावा कुछ टारगेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है, लेकिन शेयर की प्राइस नीचे आ रही है। इसके पीछे वजह क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट के अंदर क्या संभावना है और ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है टाटा पावर को लेकर, कंपनी की तरफ से क्या अनाउंसमेंट है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है, एक बहुत ही ज़बरदस्त नई एसयूवी कार की लॉन्चिंग की है ईवी सेगमेंट में, जो आने वाले समय बाजार में अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकता है। और साथ में कुछ अपडेट और है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाली जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील की बात करें तो आज 154 पर क्लोजिंग थी। 2.55% की तेज़ी देखने को मिली, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। और सबसे अच्छी बात है कि क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही रही है जो दिन का हाई था। इससे एक बात समझ में आ रही है कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, टाटा स्टील ने एक्सचेंज को जानकारी दिया नोटिस के माध्यम के कि उनको एनसीएलटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी एक अप्रूवल मिला है मर्जर को लेकर। तो देख सकते हो कि जो पूरा मामला अगर आप देखें तो इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड जो सब्सिडीज कंपनी है उसका मर्जर होना है टाटा स्टील में, और इसके लिए एनसीएलटी की मंजूरी की ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो कि हॉनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ मुंबई बेंच की तरफ से अब आदेश पारित कर दिया गया है और इस मर्जर को 6 अगस्त को मंजूरी दे दी गई है। तो अब समझ सकते हो कि आने वाले समय पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करके इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी अब टाटा स्टील का हिस्सा बन जाएगी। इससे पहले भी बहुत सारी कंपनियों का ऑलरेडी मर्जर हो चुका है टाटा स्टील में। तो ये लगातार जो एक के बाद स्टेप उठाए जा रहे हैं, टाटा स्टील को एक मजबूत और बड़ी कंपनी बनाने की तैयारी चल रही है। तो आज 7 अगस्त को देख लो कि एनसीएलटी की तरफ से इनको लेटर मिल चुका है और ये प्रस्ताव पास हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि आगे और लीगल अथॉरिटी के पास जो परमिशन है वो पूरी लेने के बाद इसका मर्जर हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टील सेक्टर के लिए इस समय जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल रीजन है, जिसमें चाइना बहुत ही सस्ता स्टील बेच रहा है और इसकी वजह से जो इंपोर्ट इंडिया का बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। इंडिया अच्छी क्वालिटी का स्टील बना रहा है, लेकिन चाइना के सामने प्राइस की वजह से इंडिया टिक नहीं पा रहा है। और नतीजा ये है कि टाटा स्टील के शेयर की प्राइस में भी काफ़ी गिरावट हुई है पिछले दिनों। अब यहाँ पे देखो कि टाटा स्टील को लेकर हेम सिक्योरिटीज़ के आस्था जैन का कहना है कि टाटा स्टील ने इस बार जो रिजल्ट बताया उसके लिए मिक्स नंबर दिखाई दे रहे। कंपनी का नेट प्रॉफिट में 75% की अच्छी खासी जंप देखने को मिली है, जो 918.57 करोड़ के आसपास है जून क्वार्टर में। और आप देखो कि जो इसका जो पिछली बार सेम क्वार्टर में अगर प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे 524.85 करोड़ के आसपास था, लेकिन जो टोटल इनकम है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इनकम इस बार 55,031.30 करोड़ के आसपास रही है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 60,666 करोड़ के आसपास थी। तो कंपनी की इनकम गिरी है, लेकिन प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। तो आस्था जैन ने टाटा स्टील के शेयर को होल्ड करने की रिकमेंडेशन की है। उनके हिसाब से जो ग्लोबल रीजन है इस समय थोड़े से प्रेशर बना रहे स्टील स्टॉक पे, लेकिन आने वाले समय एक बाउंस बैक की संभावना बन रही है और इसलिए इसमें आपको होल्ड करके स्टॉक को रखना चाहिए। तो यहाँ पे आस्था जैन ने 180 का टारगेट दिया है, इसमें खरीदारी की सलाह है। आने वाले समय 180 से 185 तक जा सकता है। तो बिल्कुल आप उसको 4 से 6 महीने के टारगेट के साथ निवेश करके रखें। अब चलते हैं हम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ। आज 431 पर स्टॉक था, 1.31% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 445 तक स्टॉक चला गया था, लेकिन ऊपर के लेवल से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई और जिस वजह से स्टॉक नीचे आ गया। कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया, काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा है। देखिए जून 2023 में कंपनी का रिवेन्यू 15,485 करोड़ के आसपास था, जो इस बार बढ़ के जून 2024 में 17,541 करोड़ तक पहुँच गया है। मार्च क्वार्टर में ये 16,464 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें या ईयर ऑन बेसिस पे देख लें, तो आपको रिवेन्यू बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये काफ़ी शानदार बात है। बात कर ले प्रॉफिट की, तो जून 2023 में 1,141 करोड़ के आसपास था इसका प्रॉफिट, जो इस बार क्वार्टर 1 में 1,189 करोड़ तक पहुँच गया है। तो देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है, ज़्यादा तो नहीं बढ़ा लेकिन पिछली बार के मुकाबले बढ़ा, ये तो क्लियर है। और मार्च के मुकाबले काफ़ी बढ़ा है, मार्च में 1,046 करोड़ का प्रॉफिट था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो प्रॉफिट बढ़ा ही है, यानी रिजल्ट उत्साहवर्धक है।
अब इस रिजल्ट के बाद एक्सिस कैपिटल ने अपनी रेटिंग को बढ़ा दिया और टारगेट को भी बढ़ा दिया। एक्सिस कैपिटल की तरफ से जो पहले टारगेट दिया गया था वो 358 के आसपास था, लेकिन उन्होंने सीधा बढ़ा के इसको 500 कर दिया इस रिजल्ट के बाद। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि इस बार कंपनी का जो पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है। आप देख दो कि कंपनी आने वाले समय में काफ़ी बड़े रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट करने जा रही है। ईपीसी प्रोजेक्ट भी कंपनी के पाइपलाइन में, जिसकी वजह से ये टारगेट बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे यहाँ पे नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से देखें तो इस रिजल्ट के बाद उन्होंने टारगेट को रिड्यूस किया है। उनके हिसाब से रिजल्ट बेहतर है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन आने वाले समय प्रेशर देखने को मिल सकता है और इन्होंने इसका टारगेट 346 के आसपास दिया है। लेकिन टाटा पावर के कारोबार को देख के अगर सोचे तो ये प्राइस काफ़ी कम है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो में तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ये काफ़ी उत्साहवर्धक है। अब चलते हैं हम टाटा मोटर्स की तरफ। तो 1027 पर क्लोजिंग थी, 1.31% की गिरावट तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अब यहाँ पे देखो कि टाटा मोटर्स ने 17.49 लाख रुपीज़ की प्राइस में नया ईवी सेगमेंट में एक नया मॉडल लॉन्च किया है। आप देख दो कि यह एसयूवी सेगमेंट में काफ़ी शानदार है। सबसे जो बड़ी बात है कि इसकी जो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी है और इसके वजह से ये आने वाले समय अगर आप देखें तो अगर आप लंबे सफ़र के लिए निकलना चाहते हो तो निकल सकते हैं, क्योंकि सिंगल चार्ज में ये आपको 585 किलोमीटर तक का सफ़र करते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये देख सकते हो क्लियरली कि ये बहुत ही बड़ी बात है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बीच सफ़र में चार्ज करने की प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम वेस्ट भी होता है, चार्जर समय पे मिल नहीं पा रहे चार्जर पॉइंट, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम के एक ही आप देखें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 600 किलोमीटर के आसपास का आप एक तरफ में सफ़र कर सकते हैं और लगभग आप देखें तो एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर जाते हैं तो इससे लंबा सफ़र नहीं होता है और इसीलिए आप जाके वहाँ पे उसको चार्ज करके फिर निकल सकते हैं। तो सिंगल चार्ज में ये काफ़ी बड़ी बात है। तो ये मॉडल आने वाले समय अच्छा लॉन्च के बाद ही सक्सेस होता है वो दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छी इसकी संभावना दिख रही है और मजबूत दिख रहा है। ईवी सेगमेंट में कंपनी का पोर्टफोलियो और तेज़ी से बढ़ेगा, तो ऐसे में ये टाटा मोटर्स के लिए काफ़ी बड़ा एक अचीवमेंट है। यहाँ पे एक जो बुरी खबर है टाटा मोटर्स के, वो है बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश में भी कंपनी का ऑपरेशंस है, वहाँ पे कंपनी का कारोबार काफ़ी अच्छा है। तो बांग्लादेश में जो इस समय हालत बने हुए उसकी वजह से देख सकते हो इनका बाजार इफेक्ट कर सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है कंपनी को। तो इससे संबंधित जो कंपनियाँ उनके लिए तो प्रॉब्लम है ही इस समय। तो कंपनी वहाँ पे कमर्शियल और देख सकते कि प्राइवेट व्हीकल दोनों तरफ के ही व्हीकल वहाँ पे बेचती है और काफ़ी बड़ा इनका बिजनेस है और इसीलिए इसका प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में एक बिजनेस कोलैबोरेशन किया है जीरो एमिशन के लिए। तो यहाँ पे दोनों मिल के इलेक्ट्रिक व्हीकल और साथ में सोलर रूफटॉप सिस्टम के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे टाटा पावर की तरफ से ईवी चार्जिंग इस्टेब्लिश किए जाएंगे, साथ में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाए जाएंगे। तो ये आप देख दो कि जो पार्टनरशिप है इससे टाटा पावर के बिजनेस में काफ़ी वृद्धि की संभावना तो बन ही रही है, साथ में इसका जो फ़ायदा है यहाँ पे टाटा मोटर्स को भी देखने को मिलेगा। तो इस कोलैबोरेशन का अगर मकसद देखें तो यहाँ पे रिड्यूसिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप फॉर ईवीज़, सेकेंड रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर ईवी कस्टमर्स, तीसरा एस्केलेटिंग द पे बैक फॉर सोलर रूफटॉप ओनर्स हु बाय एन ईवी, और चौथा पॉइंट अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग 100% एमिशन फॉर फ्री पावर फॉर ईवीज़। तो ये दोनों की पार्टनरशिप का बेनिफिट देखने को मिलेगा कस्टमर को। तो कुल मिला के टाटा ग्रुप के इन शेयरों में दाव लगाया जा सकता है इस समय। चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने का, यहाँ पे हम बात करें हैं स्पाइरक किंग लिमिटेड की। 38.10 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.53% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे ये स्टॉक मल्टी बैगर साबित हुआ है। 2021 में इसकी प्राइस मात्र 2.76 के आसपास थी। तो देख सकते हो कि 2-3 साल में स्टॉक जो 2 रुपये के आसपास था वो 38 रुपये तक पहुंच चुका है, काफ़ी ज़बरदस्त। और अब कंपनी ने बोनस का ऐलान कर दिया, एक शेयर के ऊपर एक शेयर कंपनी बोनस देने जा रही है। एक बात का ध्यान रखें, यह NSE में लिस्टेड है, सिर्फ BSE में ही आप इसमें शेयर में खरीदारी कर सकते हैं। एक्स बोनस डेट है 14/8/2024 और रिकॉर्ड डेट भी है 14/8/2024। तो उसके पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो और आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो बिल्कुल इस बोनस का फ़ायदा आपको मिल सकता है। रिजल्ट की बात तो मार्च 2023 में इसका रेवेन्यू 7.93 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में 20.35 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे दिसंबर में ये 32 करोड़ के आसपास था, उस हिसाब से थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। वैसे छोटी सी कंपनी है, पेनी स्टॉक है, रिस्क है, ध्यान रखें। और प्रॉफिट की भी बात करूँ, मार्च 2023 में 1.11 करोड़ का प्रॉफिट था, जो मार्च 2024 में 1.77 करोड़ तक पहुँच गया। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जरूर है, लेकिन प्रॉफिट काफ़ी छोटा है। बड़ा निवेश करने से ऐसे स्टॉक में आपको बचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।